मुझे तो ये महसूस होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जी, देखिए, मैं आपको इसके एकेडमिक इसका आंसर दूँगा, पॉलिटिकल आंसर नहीं दूँगा। बिल्कुल। देखिए कि हम इनोवेशंस की बात करते हैं मैनेजमेंट में कि एक जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन, जी, वो एक पीढ़ी में एक बार आता है, 25 साल या 30 साल में एक बार एक डिसरप्टिव इनोवेशन आता है, जो कि हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। जी, लास्ट डिसरप्टिव इनोवेशन जो कमर्शियलाइज़ हुआ था दुनिया में वाज़ इंटरनेट। ओके। आज से 25 या 30 साल पहले इंटरनेट ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। हमने चिट्ठियाँ लिखनी बंद कर दी, हमने ईमेल शुरू कर दिए। जी, हम आज डेटा का उपयोग करके एक-दूसरे को देख रहे हैं। हमने बिल पे करने शुरू कर दिए। पूरी ज़िंदगी हमारी आप एंड इट इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बॉडी के ऊपर है। आप देखिए हम अब वो उस तरह से लिख भी नहीं पा रहे हैं। जी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हम लोगों में, जी, एक इनोवेशन। सो इसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। कोरोना एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। जी, ये एक रीसेट बटन है। जी, मेरी ये उम्मीद है, इस आपदा को अगर हम अपॉर्च्युनिटी की तरह इस्तेमाल करें, जी, तो एक हम ताकत की तरह उभर सकते हैं। कैसे? जी, अ, अब आगे आप अगर देखेंगे, तो ऐसे कपड़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो पैंडेमिक फ्री हों। जी, ऐसे ऐसे सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पैंडेमिक फ्री हो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल, 10 साल में ऐसे घर बनेंगे, जिनकी दीवारों पे पेंट होगा जो पैंडेमिक फ्री हो। जी, ये सब चीज़ें एक-एक रेवोल्यूशन लेके आएँगी, जिससे कि एक अल्टरेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा, कंज्यूमर बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाएगा और जो हमारी नेचुरल जो कंज़म्पशन प्रोसेस था वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें भारत कहाँ खड़ा होता है? जी, देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति अभी भी हमारा ग्रामीण देश है। जी, अगर हमारी 65, 55 या 60% जनता अभी ग्रामीण इलाकों में बैठी है, तो कम से कम बाय द से शियर फैक्ट कि वहाँ पर गाँव देहात में खाने या ऐसी कोई आपदा की कभी वो अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन वहाँ नहीं आती। ये जी, सिचुएशन शहरों में आ जाती। जी, तो ये जो 60% जो हमारी जनता है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? जी, करना ये है कि अगर हम अपनी स्पीड ऑफ जी, डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स को अगर उसके ऊपर फोकस करें, हमें प्रोसीजर ये टाइम वो है कि वो जो पुराना आपका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम उस गति से हम एक माइग्रेंट वर्कर या उसके पास नहीं पहुंचे। मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। जी, हमने स्टडी किया है कि 81% 81% जो माइग्रेंट वर्कर तकरीबन जो वो किसी ना किसी सरकारी स्कीम से, चाहे राज्य की हो या वो केंद्र की हो, से जुड़ा हुआ है। जी, 58% जो जो माइग्रेंट लेबर है उसके पास स्मार्टफोन जी, है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम कुछ ऐसे ऐसे प्रबंध करते हैं जिससे कि जो ये रिलीफ पैकेज है ये गति पूर्वक उन लोगों तक पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से काफी रिलीफ मिलेगा। जी, परंतु अभी हमें इमीडिएट जो है अपनी एक देश को एक ऐसा ब्रांड करके कि जिससे कि हमारे पास विदेशी निर्यात भी आए। जी, केमिकल्स, हमारी इतनी डिपेंडेंस है केमिकल्स के लिए विदेशी देशों के ऊपर। हमारी डिपेंडेंस है ऑयल की तरह। हमारी रिफाइनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रिफाइनिंग है। जी, तो आज जो तेल है जिसकी हमारी डिपेंडेंस तकरीबन 80-82% है, उसको अगर हम फ्यूचर्स में ब्लॉक कर पाए, अपने आप को सुरक्षित कर पाए, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, असेंशियल जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बेसिस हैं। ये अभी 2 महीने पहले तक चाइना के ऊपर हम पूरी दुनिया के डिपेंडेंट 50-55% है। वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम अपने देश को एक राजधानी बना बना सकते हैं। जी, और एमएसएमई में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसमें बिल्कुल छोटे-छोटे चेंजेस भी कर दिए जाएँ, जिससे कि ये गति, अब इस वक़्त हमें फ़ोकस उस गति पे करना पड़ेगा। जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप मुझे इटर्नल ऑप्टिमिस्ट कहें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जी, दैट इज़ आवर सप्लाई चेन। हमारा एक सब्ज़ी वाला भी आपके गली-कूचे में घुसा हुआ है, वो आपका सामान बेचने के लिए। जी, हमें उसे सशक्त करना है और उसे कोरोना से उसको अवेयरनेस लेके आनी है, वो कैसे कोरोना प्रोटेक्टेड चीजें हैं और खुद को प्रोटेक्टेड रखे। पर ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर हमें लेवरेज करना चाहिए, हमें नई स्ट्रेंथ्स की तरफ नहीं देखना चाहिए।